सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार का 7 अध्याय का 40 वचन। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शामोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास लौट पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शामोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तू ठीक विचार किया है और उस स्त्री की ओर फिर कर। उसने शामोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया हूँ, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब मैं आया तब से इसने मेरे पाँव को चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया है। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे, वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों की क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। इसके बाद हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार का 8 अध्याय। इसके बाद वह नगर नगर और गांव-गांव में प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। और वे 12 उसके साथ थे, और कुछ स्त्रियां भी थीं जो दुष्ट आत्माओं से बीमारियों से छुड़ाई गई थीं। और वे ये हैं, मरियम जो मगदलनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, और हेरोदस के भंडारी खूजा की पत्नी यौना और सुआत्रा और बहुत सी अन्य स्त्रियां, ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तब उसने दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा, और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके कान हो वह सुन ले। उसके चेलों ने उससे पूछा कि इस दृष्टांत का अर्थ क्या है? उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, और औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी न देखें और सुनते हुए भी न समझें। बीज बोने वाले का दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वे हैं जिसने सुना, तब शैतान आकर उनके मन से वचन उठा ले जाता है, कि कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। चट्टान पर के ये वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर में तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा, यह वे हैं जो सुनते हैं, पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस कर रह जाते हैं, और उनका फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमि के ये वे हैं जो सुनकर भले और उत्तम मन से संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढकता और न खाट के नीचे रखता है, परंतु
दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाला प्रकाश पाए। कुछ छिपा नहीं जो प्रकट न हो, और न कुछ गुप्त है जो जाना न जाए और प्रकट न हो। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर में बहुतायत की आशीष दे। सभी मेरे प्रिय भाइयों बहनों को जय मसीह की, जय मसीह की।